हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होता है उसे हम कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है, एक्चुअली हम इसे वो भी कर सकते हैं, क्या नाम है, थीटा, मतलब एंगल ए। हमें यहाँ पे एक जो है कि स्पेसिफिक एंगल दिया हुआ है। हम अगर हमें एंगल नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर थीटा को लेट कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर देख सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये पाँचों डिग्री दी हुई। तो आपको ये डिग्री याद रखनी होगी कि कितने, मतलब ये 5 स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्री के जो है कि डिग्रीज होती हैं। ज़्यादातर हम यही 5 डिग्रीज के पढ़ते हैं, जो है कि एंगल्स और उसके वैल्यूज़। बट आगे चल के हमें और भी मिलेंगे, फिलहाल तो हमें इतने ही पढ़ना है। तो यहाँ पर साइन ए, जीरो साइन ए, मतलब यहाँ पे साइन ए की जगह हम साइन 0 डिग्री बोल सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर यहाँ साइन 30 डिग्री, मतलब आपको सबसे पहले तो साइन की ये 5 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो ये साइन की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद है जो है कि क्या, कॉस। इसके बाद आता है आपका ये कॉस। कॉस आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन की जितनी भी वैल्यूज है उसका पूरा उल्टा है। मतलब यहाँ पे 0 से शुरू होता है, 1 पे खत्म होता है, तो यहाँ पे 1 से शुरू होता है और 0 पे खत्म हो जाता है। तो बस आपको साइन और कॉस एक जैसा लगेगा। आपको बस साइन की वैल्यू याद रखनी है। तो साइन की वैल्यू आपको बहुत ही आसानी है, मतलब 0, फिर हाफ और 1 में, इसी हाफ ही रहेगा, लेकिन उसमें बस नीचे जो उसका डिनोमिनेटर उसमें √2 आ जाएगा, और इसमें जो है कि 3/√3/2 है, और 1। तो बहुत ही आसान तरीके से है, इसके आसान ही नंबर है तो आपको याद हो जाएंगे। तो इसी का उल्टा हो जाएगा कॉस। इसके बाद आता है 10। तो 10 के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताती हूँ, मतलब कि बहुत ही आसान है, आप इसे अपने दिमाग से भी निकाल सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊंगी। तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं एक्चुअली 10 होता क्या है। 10 की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 यही होता है, ठीक है। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम साइन और कॉस को, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लेते हैं तो क्या होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आपने इसका एक फॉर्मूला सुना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप इस तरह का, इस तरीके से अब जो क्या है, इन सब का फॉर्मूला जो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो ये बन गया, ये साइन की हो गई, ये कॉस की हो गई, ये 10 की हो गई। तो बस ये आप इस तरीके से आप ये जो है कि फॉर्मूला मतलब बनाया गया है ताकि ये जो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये भी आ जाए। ये भी एक तरह से ट्रिक ही है। तो खैर चलिए, अभी हम अपने जो है कि टेबल पे आते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर साइन की वैल्यू रख दी, साइन का जो रेशियो रख दिया। अब कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो नीचे के फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा कट जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये मिला। ठीक है, तो अभी देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये यही हुआ ना। तो 10 की वैल्यू भी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मतलब कि तब हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को 10 थीटा के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे अब हम 10 थीटा के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, चलिए अभी हम यहाँ पर जो इस टेबल में दिया हुआ है साइन की वैल्यूज, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू, वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो साइन, पहले साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे साइन 0, पहले 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें 0 दिया हुआ है, अपॉन में यहाँ 1 है, तो ये 1 रखेंगे। अब 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे 10 एक की वैल्यू क्या है, 0 ही आई है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो इसका 30 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। तो फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1/√3। ठीक है, ये हमें मिला है 1/√3। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 10a, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10a,
की जो वैल्यू है वो 10 यानी 1030 की जो वैल्यू है वो 1/√3, तो हमें क्या यहाँ पे मिला है ये। तो आप इसे दिमाग से भी निकाल सकते हैं। तो आपको बस ये दो वैल्यू, आपको ये साइन की वैल्यू याद है तो इसका उल्टा बस कॉस होता है, तो आपको ये दोनों याद ही रहेगा, तो आप 10 बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। तो आई विश कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 10 और मतलब साइन कॉस और 10 समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादातर आपको साइन कॉस 10 ही निकालने को दिया जाता है, मतलब ऐसे आप पढ़ते हैं। तो वैसे आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि, और उसके कॉसेक सेक कॉट तो बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए कॉसेक एक्चुअली होता क्या है, तो कॉसेक होता क्या है, ये कॉसेक होता है टेन का उल्टा। जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, उसी तरह टेन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक है, तो सेक जो है क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ओके। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल है, नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर कॉस जो है एक्चुअली कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है। जो कॉसेक है ना वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। देखिए जीरो है, तो जीरो का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें नॉट डिफाइन मिलेगा, मतलब उसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। 0.1 या ऐसे तो 1 मानते हैं, लेकिन हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें मिलेगा। अब यहाँ पे 1/2 है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें 2/1 मिलेगा, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करते, जब हमें बहुत ज़रूरत होता है तो ही हम इसे शो करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इसी तरह आप सारी वैल्यू देख सकते हैं कि इसका ये रेसिप्रोकल है। अब बारी आती है सेक की, तो सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल था 2/√3। तो इसी तरह आप सबका देख सकते हैं 1/2 √2 का रेसिप्रोकल होता है √2/1, तो 1 को हम नहीं यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो √2 ही होता है। तो इसी तरह सबका, और कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड था, तो यहाँ पर भी 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर 1/√3 है, तो यहाँ पर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आएगा। 1/, में होता है बट हम इसे शो नहीं करते, तो यही है। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक बहुत ही आसानी, आई थिंक आपको ये टेबल अब बहुत ही आसान लग रहा होगा कि इसे कैसे याद कर सकते हैं। तो आई विश आपको ये समझ में आएगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मतलब आपको मेरी ये ट्रिक्स कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोज़ लाती रहूँ। मेरी और भी वीडियोज़ हैं जो कि मैं लिंक में हमारे डिस्क्रिप्शन में है उसके लिंक्स। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।